Hello students. In the previous online class, we have started chapter number 6, which is on page number 88 of your science book, and it is named as How Things Changed. So this chapter deals with the changes around us which is happening every moment, every second. Also, we have categorized these changes in a very easy way and in a very broad way into natural changes, man-made change, harmful change, यूज़फुल चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं इनको हमने बहुत ही आसान तरीके से और एक बहुत मोटी तौर पे हमने इनको कैटेगराइज किया था, डिवाइड किया था. अब इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम इनकी चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको दो डिवीजन में कैटेगराइज कर सकते हैं. दैट इज़ वन इज़ फिज़िकल चेंज एंड द अदर इज़ केमिकल चेंज. तो ये फिज़िकल और केमिकल चेंज जो हमने प्रीवियसली डिवाइड किया था, इतने सारे चेंजेस को देखे थे हमने, उसी को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द इन डेप्थ जाके. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल. स्टार्ट करते हैं फिज़िकल चेंज से. What is physical change? As the name suggests, it is concerned with the physical property of any substance or matter. Physical change means the change which alters the physical property of a matter. Physical property क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था physical property क्या होती है. Physical property होती है change in size, shape, color, texture, its solubility, its density, etc. Physical properties में काफ़ी सारी properties आती हैं. तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ पे मैटर में क्या चेंजेस होते हैं उनको देखते हुए फिज़िकल चेंज पढ़ेंगे. सो एनी चेंज इन साइज, शेप और द स्टेट ऑफ मैटर इज़ कैरेक्टराइज्ड, इज़ कंसिडर्ड एज अ फिज़िकल चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. सेकेंड जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट नोट है इस फिज़िकल चेंज में, दैट इन द फिज़िकल चेंज, व्हेन फिज़िकल चेंजेस हैपन्स, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिज़िकल चेंज का, कि फ़िज़िकल चेंज जब भी होता है या हो रहा होता है उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट या नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. केमिकली सब्सटेंस वही रहता है और उसी पुराने सब्सटेंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. सपोज ब्रेकिंग अ पेंसिल. व्हेन यू ब्रेक अ पेंसिल, अ सिंगल पेंसिल इनटू टू, you are dividing it into two parts, you are breaking it, but the substance of the pencil remains the same. जो सिंगल पेंसिल में पार्ट्स होते हैं जैसे वुड हुआ एंड ग्रेफाइट हुआ, ठीक है, तो ये सिंगल पेंसिल में था, you have broken it and divided into two parts, and those two parts so formed will have the same two matters in it, two substance in it, graphite and wood. क्लियर. तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है. नाउ दिस इज़ द साइज एंड शेप. आपने उसका साइज और शेप चेंज कर दिया, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज चेंजेस इन द फेजेस. लाइक टेक वाटर. अब लिक्विड है वाटर, उसको फ्रीज किया आपने तो वो सॉलिड स्टेट हो गया, तो उसका फेस क्या हुआ, इट चेंजेस इट्स फेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. और उसी वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं, ठीक है, देन दैट सेम लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर स्टेट. यहाँ पर हमने कौन सी फेज चेंज कर दी है, यहाँ पर हमने उसको लिक्विड फेज से हमने उसको वेपर स्टेट में चेंज कर दिया. बट द बेसिक फार्मूला H2O ऑफ वाटर रिमेन सेम इन सॉलिड ऑल्सो, लिक्विड ऑल्सो एंड इन गैशियस फॉर्म ऑल्सो, वेपर फॉर्म में. तो यहाँ पर देखा आपने फेज चेंज हुए मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट द chemical composition remains the same and in this no new substance is formed. पेंसिल के केस में भी आपने देखा, वाटर चेंज के केस में भी आपने देखा, वाटर वाटर ही है, H2O ही है, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस का फॉर्म चेंज हुआ है वाटर का. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट्स डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. अगर कोई सपोज कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, बट किस बेसिस पे बोलेंगे, उसमें हम कुछ चीज़ तो देखेंगे, सम पॉइंट्स तो हम नोट करेंगे उसमें, तभी तो हम उसको फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में डालेंगे.
या केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में डालेंगे। तो जो पॉइंट्स होते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं उस चेंजेस में, अगर हम उसको नोटिस करके उसको निकालें, फ़िल्टर आउट करें, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारी उस चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। सपोज अ चेंज इज़ हैपनिंग, इफ़ इट इज़ अ फिजिकल चेंज, पॉइंट नंबर 1, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस विल चेंज, नथिंग एल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, लाइक लुक, कलर, टेक्सचर, etc. नेक्स्ट, इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस चेंज कंप्लीट होने के बाद कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। थर्ड, मोस्ट ऑफ द फिजिकल, हम एक जनरल वे में देखेंगे तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, बट नॉट ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। यहाँ हम देखते हैं ना कि आपकी बुक में लिखा है कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बट वी विल do in the later slides. I will show you some examples, give you some examples where there are some changes which are physical but they are irreversible. So physical changes can be reversible. In fact, they are mostly reversible changes, but there are some examples where the physical changes are irreversible also. Now, taking these three characteristics of physical changes, there are few examples given on your book in page number 88. So the first example is breaking of a glass tumbler. अगर कोई ग्लास का टम्बलर है वो टूट जाता है, then this change can be called as a physical change. Why? Because the pieces that is there, it has all the characteristics of a glass only. It's just that वो क्या हुए, सिर्फ एक सॉलिड ग्लास से पीसेस में कन्वर्ट हो गए, बट कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, सिर्फ सॉलिड से एक पीस से वो ब्रेक होके डिवाइड होके डिफरेंट पीसेस में चेंज हो गया, मेनी पीसेस इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू different small pieces, but it is still glass. Each and every piece is of glass only. No new substance is formed. Understood? So यहाँ पर हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर फॉलो हो रही है कि no new substance is formed. Next है tearing of paper into pieces. Paper torn into pieces is the only change in size and shape of the paper, but not its material. यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर को हमने डिवाइड कर दिया मैनी पीसेस में। ठीक है, बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर दिया एक सिंगल पीस ऑफ पेपर को, बट स्टिल ईच एंड एवरी पीस हैज़ द सेम प्रॉपर्टी। सेलुलोज से पेपर बनता है और सारे पीसेस जितने भी आपने उसके बनाए वो भी सेम मटेरियल के ही हैं, मटेरियल कोई नया चेंज नहीं हो गया है, इट्स स्टिल द मटेरियल एज पर इट्स ओरिजिनल मैटर। क्लियर है? तो यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज। नाउ द ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मीन्स, हमने आपको बताया था ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब जब उसको हीट करेंगे देन इट चेंजेस टू वाइट पाउडर ऑन हीटिंग, इट लूजेज इट्स कलर ऑल्सो एंड इट्स लूजेज इट्स टेक्सचर। और अगर उस हम वाइट पाउडर में वी विल मिक्स water or we give it some moisture, then the white powder changes its color back to blue. अगर हम उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं वाइट पाउडर को तो फिर से वो ब्लू हो जाता है और फिर से वो सॉलिड ब्लू क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये रिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पर ब्लू पहले पाउडर बना वाइट का और फिर उसमें मॉइस्चर दिया तो वाइट पाउडर वापस ब्लू एंड हार्ड क्रिस्टल्स फॉर्म हो गया। यहाँ पर ये चेंज रिवर्सिबल है, हम इसको फिर से फिजिकल चेंज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो ऑल द रिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल हैं फिर भी वो फिजिकल चेंज है जिसकी आगे हम बात करेंगे। Here you can see a list of physical changes. So now take the first example, crushing a can. अगर आपने कैन को फोर्स से प्रेस कर दिया, क्रश कर दिया, तो यहाँ पर आपने उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया, यहाँ पर आपने उसका शेप चेंज किया।
बट मटेरियल अभी भी, जैसे एल्युमिनियम का कैन है तो मटेरियल अभी भी एल्युमिनियम ही रहेगा कैन का, सिर्फ वो उसका शेप चेंज हो जाएगा. मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, सेकेंड एग्जाम्पल. अगेन यू आर चेंजिंग द फेज हियर. आइस क्यूब को मेल्ट करा के लिक्विड बना रहे हो, सॉलिड से लिक्विड. यू आर चेंजिंग द फेज हियर, बट वाटर H2O will remain H2O. No chemical change here. No new substance is formed. थर्ड, बॉइलिंग ऑफ वाटर. यहाँ पर भी आप फेज चेंज करा रहे हो, वाटर लिक्विड को बॉईल करके गैशियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ले जा रहे हो, तो यहाँ फेज चेंज हो रहा है. नाउ मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर. यहाँ पर आप क्या करा रहे हो, दो चीज़ों को मिक्स करा रहे हो, सैंड एंड वाटर, बट बाय फिल्टरेशन यू कैन सेपरेट वाटर एंड सैंड ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप मिक्स तो करा रहे हो बट इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन. आप सैंड को अलग कर सकते हो, वाटर को भी अलग कर सकते हो. दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. आप यहाँ पर उसका सिर्फ शेप और फॉर्म चेंज कर रहे हो. एक सॉलिड ग्लास को आप पीसेज में ब्रेक कर रहे हो. यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्लास एंड द फॉर्म ऑफ द ग्लास, नॉट द मटीरियल. डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर एंड वाटर. आप वाटर, एक ग्लास में पानी लो, उसमें शुगर को डिज़ोल्व कर दो, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी. ठीक है, अब शुगर नहीं होगी, बट you evaporate the water and you get back the sugar in the form of crystals. So this change is a reversible change and it is a physical change. Shredding of paper. Paper को आपने छोटे छोटे pieces में कर दिया, but still it is a paper. You are changing the form, shape and size of the paper, but not the chemical properties. Paper will remain as paper, but the size will change, the form will change. चॉपिंग ऑफ वुड. अगर आप कोई लकड़ी का लॉग काट रहे हो तो आपने उस लॉग का क्या किया, एक लेंथ है, उसको आपने छोटी छोटी लेंथ में और कन्वर्ट कर दिया. यू आर चेंजिंग द साइज, बट स्टिल वुड विल रिमेन एज वुड इन केमिकल फॉर्म. उसका केमिकल कॉम्पोजिशन वुड ही रहेगा, कोई वुड चेंज होके कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो जाएगा काटने के बाद. ठीक है, क्लियर है यहाँ. नेक्स्ट, मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन मार्बल्स. अगर आप मार्बल है रेड और ग्रीन दो कलर का, उसको आप मिक्स करते हो, चेंज हो रहा है यहाँ पर, रेड और ग्रीन इज मिक्सिंग. और अगेन बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग यू कैन सेपरेट द ग्रीन एंड रेड मार्बल्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. क्लियर है, तो ये भी जाएगा. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. तो यहाँ पर अगर ड्राई आइस को सब्लिमेट करा रहे हो वापस, तो भी एक ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा. इट मीन्स इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. Clear है, तो there are many changes which are reversible and which we come across in our daily lives. Let's see few more examples like melting of ice. As you can see on the screen, melting of ice. अगर आप आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है आपकी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है. बट जो वो लिक्विड आइसक्रीम को अगर आप फिर डीप फ्रीज कर दोगे, रेफ्रिजरेटर में डाल दोगे, देन इट विल अगेन सॉलिडिफाई एंड अगेन टेक द शेप ऑफ द सॉलिड एंड बिकम्स योर आइसक्रीम. It will be ice cream whether in solid state or liquid state. Next is slicing of bread. अगर एक ब्रेड का लोफ आप लेते हो बड़ा और उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हो, then you again making a change, but the change is physical change. You are not changing the bread, the chemical composition of the bread. The bread will still remain as a bread, but instead of one single piece, एक पीस के अलावा उसमें और सारे पीसेस आ जाएंगे. आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दोगे, बट ईच पीस स्टिल हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन एज अ सिंगल पीस. पेंटिंग ऑफ वॉल. अगर आप दीवार पे पेंट कर रहे हो देन इट इज़ अ फिजिकल चेंज. कभी भी आप उस पेंट को हटा के दूसरा पेंट कर सकते हो. द वॉल विल बी रिमेन एज अ वॉल इन ऑल द केमिकल compositions. Melting of ice is a physical change. Breaking of bottle is a physical change. No new substance is formed here. Let's see in the last slide the irreversible changes which are physical change. Normally what we have studied that all the physical changes are generally reversible, but there are some physical changes which are irreversible. Starting with an example, very simple example, your growth. You have got the same organ system, सब कुछ आपका सेम है, सिर्फ क्या है उनका साइज बढ़ रहा है. मीन्स यू आर ग्रोइंग इन एवरी एस्पेक्ट. ठीक है, आपकी हाइट बढ़ रही है, और एक बार आपकी हाइट अगर इंक्रीज हो गई देन
योर हाइट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, ठीक है। तो आपने चेंज हुआ, ग्रोथ हुई आप में, बट वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है। बट स्टिल कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, कोई नई चीज़ आप में फॉर्म नहीं होगी। आपके ऑर्गन्स वही थे जब आप बेबी थे, आपके वही ऑर्गन्स, कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स नहीं फॉर्म हो गए थे, ठीक है। ऑर्गन्स वही हैं, सिर्फ क्या हुआ, आपकी हाइट चेंज हुई, इंक्रीज़ हुआ, सेल डिवीजन की वजह से सारे ऑर्गन्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, आपकी बोन्स इंक्रीज़ हुए, आपके मसल्स इंक्रीज़ हुए जो कि पहले से थे, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। बट वंस यू हैव अटेन्ड द ग्रोथ, योर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन बैक। तो ये एक सिंपल सा चेंज है, फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ पर आप देखिए, ग्राइंडिंग वुड फ्रॉम सॉडस्ट, ठीक है, ग्राइंडिंग वुड फ्रॉम सॉडस्ट। अगर आप लकड़ी काट रहे हो तो उसमें से जो बुरादा निकलता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो निकलेंगे, वो सॉडस्ट होते हैं। वो वापस आप एक सॉलिड वुड नहीं बना सकते उसका, जो हो गया वो हो गया, बट स्टिल जो जो छोटे पार्टिकल्स हैं सॉडस्ट के, वो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन लिए हुए हैं। जैसे कि आपने एक बड़ा सा लॉग को काटा है, वो भी वुड है, सॉडस्ट का भी केमिकल कॉम्पोजिशन वही है, बट सिंस इट इज़ इन द वेरी स्मॉल पार्टिकल फॉर्म। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, कार्विंग स्टैच्यू आउट ऑफ वुड। एक लकड़ी की अगर आप स्टैच्यू घर पे लाए हो, तो इनिशियली क्या था, वो वुड था, एक सिंपल वुड का लॉग था, उससे कारपेंटर ने, कारीगर ने एक कार्व करके स्टैच्यू बनाई, किसी का भी, कोई भी स्टैच्यू आप ले सकते हैं। तो इट हैज़ टेकन अ शेप हैज़ बीन गिवन टू दैट पीस ऑफ वुड, बट योर स्टैच्यू, your wood statue material will be wood only. It's just that you are changing the shape and texture of the wood. Still the statue will remain of the wood only. So अब एक बार अगर स्टैच्यू कार्व हो गई वुड में, ठीक है, तो क्या वो स्टैच्यू दोबारा ओरिजिनल वुड बन सकती है? नहीं। अगर एक बार वुड से कोई स्टैच्यू बन गई तो वो वापस वुड नहीं बन सकती है। बट वुड और स्टैच्यू का दोनों का मटेरियल सेम है। हियर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड केमिकली, द वुड विल बी इन द वुड फॉर्म ऑल्सो एंड इन द स्टैच्यू फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। तो ये हुआ इरिवर्सिबल, जो कि चेंज नहीं हो सकता, बट फिज़िकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज़ को टच किया है, ठीक है। वुड विल बी रिमेन एज वुड इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यू ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप एग को क्रैक करते हो, तोड़ते हो ना एग बनाने के लिए, तो जैसे ही आपने एग को तोड़ा, क्रैक किया, आपने एक चेंज वहाँ पर लाए, और वो चेंज क्या होता है, वो होता है फिज़िकल चेंज, क्योंकि आपने कोई नया चीज़ क्रिएट नहीं करी। एग को सिंगल एग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्रैक करके बीच में से, बट अब उस क्रैक किए हुए एग को आप एक सिंगल वापस एग नहीं बना सकते हो दोबारा। तो यहाँ पर हुआ तो ये फिज़िकल चेंज, बट इरिवर्सिबल चेंज। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहे हो आप फिज़िकली उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हो, उसके शेप को चेंज कर रहे हो, उसके साइज़ को चेंज कर रहे हो, बट एग विल रिमेन एग। नेक्स्ट एग्जांपल, कटिंग ऑफ हेयर्स। आप बाल कटवाते हो, तो बाल एक बार कट गए तो दोबारा नहीं लग सकते। हाँ, कुछ टाइम बाद दोबारा रीग्रोथ हो सकती है हेयर्स की, बट जो बाल ऑलरेडी आपके कट चुके हैं वो दोबारा आप वापस नहीं आ सकते। बट आपने क्या किया, साइज़ चेंज किया, आपके बाल की लेंथ बड़ी थी, आप गए उसको कटवाया, छोटा करवा दिया, बट जो पीस निकला कट के वो भी तो हेयर है और सेम प्रॉपर्टी लिए हुए है जैसे कि पहले था। तो यहाँ पर आपने सिर्फ बाल की लेंथ छोटी करवाई, हेयर्स को छोटा करवाया, कोई नया चीज़ नहीं फॉर्म हुई, बट आप उसको दोबारा नहीं लगा सकते वहाँ पर। तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज and no new substance is formed, so it is a physical change, physical irreversible change. Frying of an egg, if you fry an egg on the frying pan, आपने एग तोड़ते हो, फ्राई करते हो, क्या दोबारा वापस अंडे को बना सकते हो? फ्राई एक बार हो गया एग, देन इट इज़ डन। यू कैन नॉट चेंज द फ्राइड एग इनटू अ रॉ एग, वापस रॉ नहीं कर सकते हो। सो बट केमिकल कॉम्पोजिशन एग का सेम है, जो पहले था वैसे ही है, सिर्फ आपने उसका फॉर्म चेंज किया। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल होगा। फ्राइंग ऑफ एन एग इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। काफ़ी सारे चेंजेस आपके आसपास होते हैं, आप देखो कौन सा रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कौन सा फिजिकल चेंज है।